जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी मैथ का जो 3 से 6 तक पेपर हुआ है, यानी 3 तारीख से 6 तारीख तक जो 12 शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका हम लोग देखेंगे कि मैथ कहाँ से क्या आ रहा है, क्या लेवल है, कैसे क्या है, ताकि जो 9 तारीख से शिफ्ट चालू हो रहा है, ठीक, जो 9 तारीख से एग्ज़ाम चालू हो रहा है उसके बाद जो बची हुए शिफ्ट्स हैं आगे का, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे अटेम्प्ट होंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसा रहा अभी तक पेपर, यानी कि जो 3 से 4 तक पेपर हुआ है, अरे 3 से 6 तक जो पेपर हुआ है, यानी कि जो 4 दिन 4 डेज हुए हैं, यानी कि 12 शिफ्ट में, उसमें क्या पेपर का लेवल रहा है, मैथ का कैसे क्या रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक, ताकि जो 9 तारीख से एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 3 से क्या हुआ है, 6 हुआ है, फिर 9 से 14 तक चलेगा, इसी तरह से अलग अलग बैच के हिसाब से कर सकते हैं, शिफ्ट्स के हिसाब से अलग अलग डेट के हिसाब से चल रहा है पेपर। तो अब अभी तक 3 से 6 तक पेपर 4 दिन हो चुका है 12 शिफ्ट का, तो इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि मैथ का क्या रहा है वेटेज यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पेपर कैसा रहा अभी तक का पेपर। तो सबसे पहले हम लोग मैथ का ही देखेंगे। तो देखिए, बात करें अगर 3 से 4, 3 तारीख और 4 तारीख का पेपर, ठीक, तो ये इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था। ठीक, अच्छा, इसमें जीके की बात करें तो जीके क्या था, मॉडरेट था। ठीक, इजी नहीं कह सकते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो जो 5 और 6 को पेपर हुआ है, ठीक, 5 तारीख और 6 तारीख, इसमें मैथ का थोड़ा सा लेवल जो था बढ़ चुका था, यानी हार्ड हो चुका था, तो इसको हम लोग मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें जो जीके था, जीके जीके मॉडरेट था, इस बात को ध्यान रखेंगे। जीके का लेवल सेम बना हुआ था, लेकिन मैथ का थोड़ा सा बढ़ गया था। अब इसमें भी जो 5 और 6 तारीख था, इसमें ध्यान रखेंगे कि 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आसानी से किए जा सकते थे। ठीक, इजी कह सकते हैं कि किए जा सकते थे। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, और 5 ऐसा था कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए तो करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये था पेपर का लेवल। ओवरऑल कहा जाए, ओवरऑल लेवल इसका कहा जाए तो क्या था इसका ओवरऑल लेवल, तो ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट ओवरऑल पेपर की बात कर रहे हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं मैथ का क्या रहा स्तर। तो ओवरऑल इसका क्या था, इजी टू मॉडरेट। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे कि इजी टू मॉडरेट इसका लेवल रहा स्तर। ठीक, जिसमें से करने लायक जो पेपर क्वेश्चन अच्छे से इजी कम समय में किया जा सकता है ट्रिक से, ठीक, वो 15 क्वेश्चन इजी था कि जिसको सभी लोग कर सकते थे, जो थोड़ा कम पढ़ा हो, जो ज़्यादा कुछ किया है। और इसी में से 5 क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेटिव आ रहा था, जो थोड़ा सा क्या होता कैलकुलेटिव, जो टाइम टेकन था, टाइम ज़्यादा ले रहा था, टाइम टेकन, जो टाइम टेकन था। और 5 क्वेश्चन ऐसा था जिसको हम लोग हार्ड कह सकते हैं। हार्ड कहने का मतलब ये है कि जो प्रैक्टिस किया होगा वही कर पाएगा, जो उस चीज़ से फेस किया होगा मॉक टेस्ट में चाहे जहाँ भी, वो अच्छे से कर ले जाएगा। इतना है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन कर लेगा, तो इसको हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक, अब अगला है क्या मैथ ज़्यादा समय ले रहा है। तो 15 क्वेश्चन तक हमने पहले ही बताया कि इजी था, इसमें ज़्यादा टाइम में लगता है। जिसको ट्रिक पता है, जो जीटीओ कर सकता है, गो थ्रू ऑप्शन, जो जीटीओ कर सकता है, ठीक, रेशियो मेथड लगा सकता है, ठीक, सीआईएसआई का जिसको रेशियो पता है वो आसानी से कर ले जाएगा। 15 क्वेश्चन करने लायक था, और जो 10 क्वेश्चन है वो टाइम टेकन था, टाइम टेकन, जो समय ले रहा था। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। 10 क्वेश्चन मैथ का गुड अटेम्प्ट क्या रहा अभी तक। गुड अटेम्प्ट देखिए, अभी तक जितना हमें रिव्यू मिला है उसके हिसाब से मान के चलिए कि 18 से 22 क्वेश्चन, 18 से 22 क्वेश्चन
गुड अटेम्प्ट रहा, जो कि मिनिमम 18 तो बहुत लोग कर चुके हैं। 18 क्वेश्चन मान के चलिए कि 80% जा रहा है अटेम्प्ट। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर अब और भी डाटा पूरा नहीं मिला है तो, लेकिन 18 से 22 गुड अटेम्प्ट था, इतना ध्यान से दे सकते हैं। कैलकुलेशन का लेवल क्या रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चन, 3 या क्या कह सकते हैं 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, समय ले रहा है, समय ले रहा है, जिसमें कुछ कैलकुलेशन है, कुछ ऐसा मतलब घटान करने का क्वेश्चन इसमें, जैसे कि आ जा रहा है सारणी, मतलब उसको क्या इक्वेशन टाइप में, इक्वेशन टाइप में चाहे बोर्ड मास पे आ जा रहा है, और थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और देखिए मैं क्यों कर रहा हूँ समय ले रहा है, जैसे एक डिस्काउंट का क्वेश्चन आ रहा है, जब आप एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो लगभग में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा है कि 3 ठो दे दिया है, 3 ठो डिस्काउंट दिया है, और पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा फ़ायदेमंद डिस्काउंट है जो खरीदार है। ठीक, उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे मैं बता देता हूँ, पहला दे रहा है कि 4 पेन खरीदा और 3 फ्री मिला। ठीक, फिर एक कह रहा है कि उस एक सामान पे पहले 10% का फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया। फिर दूसरे पे कह रहा है कि उस पे 10% का डिस्काउंट है और शेष पे 15% का डिस्काउंट है, तो उसको सबसे ज़्यादा किस पे डिस्काउंट मिला, यानी कि जो खरीदार है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस पे होगा, कौन सा डिस्काउंट लेगा। तो बस ये चीज़ पूछ रहा है, तो इसमें समय लगता है थोड़ा सा करने में। जो प्रैक्टिस किया, जो ट्रिक जानता है जो, वो तो आसानी से कर लेगा। तो लेवल क्या रहा कैलकुलेशन का, तो इसको हम लोग मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट। ठीक, और समय ले रहा है थोड़ा सा। कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है कि किन किन क्वेश्चन से पूछा जा रहा है टॉपिक से। तो सबसे पहले तो मीन मीडियन, बहुलक, बहुलक, माध्य और माध्यिका, माध्यिका, यहाँ से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम, इसलिए इसको पहले नंबर पे। दूसरे पे क्या है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें डिस्काउंट भी ऐड कर लीजिए, डिस्काउंट, डिस्काउंट से अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये मान के चलिए 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल जा रहा है इससे, इस टॉपिक से। फिर आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, इससे भी 2 क्वेश्चन, जिसमें एक ट्रेन से पूछ दे रहा है, फिर आपका बोट स्ट्रीम से आ जा रहा है। ठीक, यहाँ से, और एक एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन तो यहीं से मान लीजिए आ जा रहा है। फिर आपका डिविजिबिलिटी रूल से पूछ रहा है। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल जैसे 7 का, 11 का जो विभाज्यता का नियम है, जो भाग देने की विधि है, उससे डिविजिबिलिटी यानी कि उससे पूछ रहा है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आगे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिला है 5 और 6 तारीख को, नंबर सिस्टम क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखने को मिला है। वहीं जब आगे की बात करते हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन, ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, क्या है रेशियो, ये पहले दिन भी मिला था, और उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात अनुपात समानुपात, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे पहले ही दिन पूछ दिया था 4th अनुपात। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे रहा है। फिर आपका CI एंड SI से क्वेश्चन पूछ रहा है, CI एंड SI से क्वेश्चन मान के चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे रहा है, किसी किसी शिफ्ट में, किसी में 2 ऐसे पूछ रहा है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, मेंसुरेशन, ठीक, क्षेत्रमिति, और उसके बाद किस्त वाले सवाल पूछ रहा है, किस्त वाले सवाल SI से भी CI से भी, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर आपका 10वें नंबर पॉइंट पे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है। हर शिफ्ट में मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एफिशिएंसी पे भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, टाइम एंड वर्क का ही ये पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन अभी बताए हैं तो इसको भी याद रख लेंगे, इसको तैयार कर लीजिएगा। घातांक करनी,
पहले दिन भी पूछा था, पहले दिन भी इससे क्या किया था, क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री 4, 5, 6 ये इस दिन अच्छा मिला था क्वेश्चन इसका, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसके बाद आपका 5 और 6 तारीख को जियोमेट्री से क्वेश्चन मिला था, ठीक, सर्कल से। इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर्कल के से क्वेश्चन पूछा था, टेंजेंट से क्वेश्चन था, टेंजेंट का क्वेश्चन पूछा था। टेंजेंट में का मतलब एक टेंजेंट से था और एक था कि दो वृत्त हैं, दो वृत्त आपस में स्पर्श करते हैं फिर केंद्र से बने हो, तो इसमें एंगल पूछा था, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जियोमेट्री का। अब आगे बात कर लेते हैं कि आगे आने वाले शिफ्ट के लिए क्या करें, आगे आने वाले शिफ्ट के लिए क्या करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका रिव्यू देख लीजिए, ठीक। और उसके बाद पहले बहुलक, सांख्यिकी, मीन, मोड और आपका क्या है, मीडियन, ठीक। बहुलक, माध्य, माध्यिका, इसको तैयार कर लीजिए। और उसके बाद फार्मूला, इसलिए कि बहुत क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का पहले देख लीजिए सारे उसके फार्मूले, जो बेसिक फार्मूला है उसको देख लीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा सा देख लीजिए, आने वाले समय में मतलब शिफ्ट में ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, ऊंचाई दूरी से, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ज्योमेट्री के जितने भी थ्योरम है सर्कल से संबंधित, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, ये थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिए। अब मेंसुरेशन फार्मूला, मेंसुरेशन, एक मिनट, मेंसुरेशन फार्मूला, इसको ज़रूर देख लीजिए। मेंसुरेशन में पहले क्यूब देखिए, क्यूबॉइड देखिए, घनाभ, फिर आपका बेलन, कोन यानी कि शंकु, फिर गोला, इसके सारे फार्मूला, आयतन हुआ, वक्र पृष्ठ हो गया। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं कि जैसे एक ये क्या दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक, इसके ऊपर क्या है, एक कोन रख दिया, अब इसका पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक, ऊंचाई दे रहा है, रेडियस दे रहा है, और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल, इसलिए कि हर शिफ्ट में लगभग में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है डिविजिबिलिटी रूल से। तो 3 का देख लीजिए, 2 का, जब 2 का देख लेंगे तो और तैयार हो जाएगा, 5 का देख लीजिए, 6 का, 7 का देख लीजिए, 11 का देख लीजिए, ठीक। इतना भी अगर देख लेते हैं तो अच्छे से तैयार हो जाएगा, एक क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे आसानी से। रेशियो प्रपोर्शन में फोर्थ रेशियो हो गया, थर्ड रेशियो हो गया, इसको देख लीजिए कैसे ये निकलता है। प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट से क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ उसके वैल्यूज होते हैं उसको याद रख लीजिए। सक्सेसिव से पूछ दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट से, तो इसको देखिए। किस्त वाले सवाल देख लीजिए, किस्त वाले सवाल पूछ रहा है, अभी तक तो ये मिला है, ठीक, इसको ज़रूर देखिए। अच्छा, एक CI और SI का अंतर आता है, CI और SI का अंतर आता है, उसका एक फार्मूला होता है D करके, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक, उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। हो सकता है कि आगे आने वाले में पूछ दे, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद मेरे तरफ से क्या है, वर्ग, घन, घनमूल, ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक है, यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर आपके पास जिसका अगर नहीं आया है एग्ज़ाम सिटी, अभी एग्ज़ाम बाद में है, तो क्या कर सकता है, NTPC जो 2026 में एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की ज़रूर देख लीजिए, आंसर की मैथ के लिए, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक है जो डायरेक्ट पूछ रहा है। NTPC का आप देखेंगे हर शिफ्ट में एक सवाल जो डिस्काउंट वाला पूछा एकदम हूबहू वह इसमें पूछ रहा है,
ठीक ना, हूबहू पूछ रहा है, वैल्यू बस चेंज है, तो उस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। फिर सी आई और एस आई का पैटर्न एकदम सेम यहीं से पूछ रहा है। ये 2 टॉपिक हमने अभी तक देखा है, जो सभी बच्चों ने बताया है। ये हमने एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर देखा, उसमें जो हाल ही में अभी एग्ज़ाम हुआ है 2026 में, वहाँ से ये पॉइंट उठा रहा है, तो इसको देखना ज़रूरी है। तो आप लोग अगर समय हो तो कुछ मत करिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर शिफ्ट में पूछा हुआ है, थोड़ा-सा एक नज़र लगेगा, 2 घंटे या 3 घंटे समय दे देंगे, प्रीवियस जो एनटीपीसी का आंसर की है, जो रियल आंसर की आया है, टेलीग्राम पे उपलब्ध है, कहीं से भी उसको डाउनलोड करके और उस सारे को देख लीजिए। और उसी से अगर करंट अफेयर्स देख लेते हैं, तो करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो आप पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि इस क्षेत्र से पूछ रहा है, और उस चीज़ पे जाके पढ़ लेंगे तो 1-2 नंबर आपका बढ़ जाएगा। इसलिए कि ग्रुप डी में जो इस बार एग्ज़ाम चल रहा है, यहाँ से करंट अफेयर्स अच्छा पूछ रहा है और ज़्यादा पूछ रहा है। और कैसे पूछ रहा है, जैसे रैंकिंग से सवाल पूछ रहा है, रैंकिंग से जो भारत में कोई सम्मेलन हुआ है, G7 हो गया, G20 हो गया, इन सब का ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और एनटीपीसी में सेम यही पैटर्न पूछा भी है, जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ है, सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं, सीबीटी 1 का एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जो एनटीपीसी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों हुआ है, वो दोनों को देख लीजिए। सबसे पहले 10+2 को देखिए, 10+2 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक, तो इतना ज़रूर कर लीजिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा, जो हमने रिव्यू था वो बता दिया। अब बस लास्ट में यही कहेंगे कि अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जो भी आपका नोट्स है उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से जाइए एग्ज़ाम दीजिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।